वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मजेदार और इंटरेस्टफुल टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसे मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से सिद्ध करूंगा। समझे ना? एकदम न्यू अपडेट है, तो आप लोग सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा। और ए प्लस बी का होल क्यूब मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को ए प्लस बी का होल 4 बनाने के लिए दूंगा। तो देखिए बच्चों, कह कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र को समाकलन यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा प्रूव करना है। किसके द्वारा? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो अब यह देखो बच्चों, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या करते हैं, होल स्क्वायर वाला है इसलिए मैक्सिमम जो लेते हैं ए स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर 0 ले। याद रखना, बी टू दी पावर क्या ले लिए? 0। यदि फर्स्ट स्टेप ए था इसलिए इसका मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर ले लिए और बी टू दी पावर 0 ले लिए। फर्स्ट स्टेप में बी टू दी पावर 0 ले लिए प्लस। अब क्या करेंगे, ज्यो ज्यो आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप को डिफरेंशिएशन और सेकेंड स्टेप को इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो डी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे बी टू दी पावर 0 को। समझ गए? डी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आप जानते होंगे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 आगे हो जाएगा, ए टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2a। ये आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा माइंड में। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? 2a। और यहाँ बी टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन, तो आप देखिए बी टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन, तो आप लोग तो सभी जानते होंगे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, इसका मतलब बी टू दी पावर 0, तो इसका क्या हो जाएगा? बी टू दी पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1। इसका मतलब ये बी ही होगा, बी बटे 1 तो बी ही होगा ना। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? 2a। तो अब देखिए ये 2a फर्स्ट स्टेप, देखिए ये 2a हो रहा है और ये क्या हो रहा है? बी टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन b हो रहा है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आएगा, यानी इस स्टेप फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन और सेकेंड स्टेप का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। यानी कि 2 बाहर कर देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? a, यानी डी ए बाय डी ए। सेकेंड स्टेप क्या है? b, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी b डी बी। अब देखो बच्चों ध्यान देना, चलिए अब देखिए ए स्क्वायर बी टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 को हम नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1। अब ए स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो 2a। अब बी टू दी पावर 0 का डीबी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो b। अब प्लस, अब देखिए ये da और da कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे देखा जाए b का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो b टू दी पावर क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि x टू द पावर n का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो b का इंटीग्रेशन क्या होगा? b टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। अब यहाँ देखा जाए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के माध्यम से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे प्रूव किया, समझिए हमें। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यों प्रूव कर रहे हैं, एक और प्रूव करेंगे, इसके बाद आप लोग को आसान से समझ में आएगी। इसके बाद आप लोग को मैं बनानी पड़ेगा। चलिए अब ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, समाकलन एवं अवकलन के द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यू, तो सबसे पहले वाला स्टेप में क्या करेंगे? पहले वाले पद को लिखेंगे, पहले वाले पद को लिखेंगे यानी a, और अधिकतम घात क्या है? 3, तो a क्यू। और फर्स्ट वाले पद में इधर वाला पावर 0 रहना चाहिए, b पे पावर 0 रहना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ज्यो ज्यो आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट वाले स्टेप का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी ए क्यू बाय डी ए, फिर देखिए b टू दी पावर 0, इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन b टू दी पावर 0 db, फिर देखिए प्लस। अब क्या करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन, a क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए डी ए क्यू,
देखिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3a², क्योंकि n a टू दी पावर n माइनस 1 होता है। n के रूप में 3 है, 3 आगे आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? तो 3a² इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिएगा b टू दी पावर 0 है, अब देखिए b टू दी पावर 0 db, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो b टू दी पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा? b होगा, क्योंकि b पे पावर 0 प्लस 1 b और 0 प्लस 1 1 को b से भाग देंगे तो वही होगा, सॉरी 1 से b में भाग देंगे तो b होगा, तो ये क्या हो गया? b हो गया। अब फिर देखिए इस स्टेप का ये सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे? फिर आगे जो है, फिर फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन और सेकेंड स्टेप का इंटीग्रेशन। तो अब देखिए 3 ये a² है, तो dA² बाय dA, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा? b का इंटीग्रेशन होगा, b dB। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बगल में नीचे समझाने के लिए करते हैं। देखिए 3a² का डिफरेंशिएशन तो 2a होगा, आप लोग जानते हो, 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 होगा। फिर देखिए b टू दी पावर 1 है, तो b टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? b² बाय 2 होगा ना, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन b dB बराबर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, b टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c, तो b² बाय 2 होता है, तो b² बाय 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3ab² हो गया, 3ab² हो गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व किए तो 3ab² हो गया। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में फिर देखिएगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे? इस 3a का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3da बाय da। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे? b² का, तो इंटीग्रेशन b² db करेंगे, b² db। अब याद रखिएगा यहाँ पे da और da कैंसिल, इसका मतलब a का अब पद नहीं है, a का पद अब हमारे पास नहीं है, इसका मतलब अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। इधर जैसे b टू दी पावर 0 रहता है और इधर, और महत्तम क्या होता है? a पे पावर 3 रहता है, उसी तरह इधर जो महत्तम जो होगा वो b पावर रहेगा, तो b पे पावर यानी 3 है, तो वो रहना चाहिए उधर, समझे कि ना? तो अब यहाँ पे देखिए da कैंसिल हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? ये 3, अब देखिए ये कट ही गया, तो b² का क्या हो जाएगा? b टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 3 3 कैंसिल, यानी bq। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? bq। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखना, तो इसका मतलब यानी aq b टू दी पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो 1, इसलिए उसको 1 गुना aq एक ही होगा। अभी तो हम समझा ही थे, ये क्या हो गया? 3a² हो गया, अभी तो हम समझा ही थे, b टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन b, फिर देखिए प्लस 3 इंटू a² का क्या हो गया? 2a हो गया कि ना डिफरेंशिएशन, अभी समझाए ही थे, इंटू b का इंटीग्रेशन b² बाय 2, तो समझाए थे पीछे। फिर देखिए प्लस 3, उसके बाद क्या? b² का इंटीग्रेशन, तो b पे पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो होगा ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या? यानी 3 बाय 3। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq प्लस क्या हो गया? bq। अब यहां देखा जाए बच्चों, aq प्लस 3ab, इस दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 3ab कॉमन ले, क्या बच गया? a प्लस b, क्योंकि 3ab इंटू a 3a² b, 3ab इंटू b 3ab²। अब प्लस में क्या हो गया? bq, प्लस क्या हो गया? तो आप देखे होंगे कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के मेथड से आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला प्रूव किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताएंगे और कमेंट करेंगे, और मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को आप फॉलो करेंगे। आप लोगों को मैं एक सवाल दे रहा हूं, तो चलिए बच्चों, आप लोग इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आधार पर बनाएंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों को मैं a प्लस बी का होल 4 का सूत्र इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड से बनाने के लिए दिया हूं। आप लोग इस मेथड से बना करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों का बना है कि नहीं बना है, और इसके बाद मैं पुनः आप लोगों को बीच दूसरा टाइप भी लाऊंगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को और समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को देंगे, यही आप लोगों से मेरी गुजारिश।